आधी रात के बाद का समय, घोर अंधकार का समय, जिस समय हम सभी गहरी नींद के आगोश में खोए रहते हैं, उस समय घोरी अघोरी तांत्रिक शमशान में जाकर तंत्र क्रियाएं करते हैं, घोर साधनाएं करते हैं। आखिर क्या होता है आधी रात के बाद शमशान में? हमारे मन में कई बार ये सवाल आए। आपके दिमाग में भी ऐसे ही कई सवालात होंगे। तो चलिए इस बार ढूंढें इसी अनसुलझे सवाल का जवाब। इन्होंने बताया, अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। शव साधना के चरम पर मुर्दा बोल उठता है और आपकी इच्छाएं पूरी करता है। इस साधना में आम लोगों का प्रवेश वर्जित रहता है। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान में होती है। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। बाकी तरीके शव साधना की ही तरह होते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहां प्रसाद के रूप में भी मांस मंदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। जानकारी मिलने के बाद हमने एक और अघोरी से संपर्क किया। चंद्रपाल नामक ये अघोरी हमें शव साधना दिखाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कहा कि जब मेरा शिष्य आपसे कहे तब आप वहां से चले जाना। इसके बाद हम उस अघोरी के साथ उज्जैन के शिप्रा किनारे के शमशान घाट गए। वहां अघोरी के शिष्य ने एक चिता का